खेल में हार जाते तो कोई बात नहीं। खेल में हार जाते तो कोई बात नहीं। क्रिकेट कोई खेल तो नहीं। क्रिकेट कोई खेल तो नहीं। यह एक जंग है हमारे लिए। यह एक जंग है हमारे लिए। जंग कोई खेल तो नहीं। जंग कोई खेल तो नहीं। साथियों नमस्कार, मैं विनोद विद्यार्थी एक बार फिर अपने खास कार्यक्रम पोस्टमार्टम में। आज हम पोस्टमार्टम करेंगे 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल का। साथियों, आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल 19 नवंबर 2023 दिन रविवार एक बार फिर भारत के क्रिकेट प्रेमियों के लिए और भारत के साथ साथ एशिया के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक दुखद रविवार बनकर रह गया। साथियों, इस देश में क्रिकेट को एक ईश्वर की तरह माना जाता है। क्रिकेट में हारना मतलब कि जंग में हारना, क्रिकेट में जीतना मतलब कि जंग में जीतना। और वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में खेलना और फाइनल तक पहुंचना और फिर फाइनल में जाकर हार जाना अपने आप में निराशा करने वाली बात हो जाती है। वर्ल्ड कप फाइनल जिस रफ्तार से चल रहा था और भारत लगातार विजय अभियान के साथ आगे बढ़ रहा था, परंतु फाइनल में जाके भारत का जो प्रदर्शन था वो उस तरीके का नहीं था जिस तरीके से एक विजयी टीम को खेलना चाहिए था। कारण कई हो सकते हैं और इन कारणों को क्रिकेट के एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, परंतु जब क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था तो वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी उस क्रिकेट के खेल का लुत्फ उठाने के लिए अपने ही नाम के स्टेडियम में वहाँ पर विराजमान थे। साथ ही साथ उनके राइट हैंड कंधे से कंधा मिलाकर और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले उनके साथी और भारत के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह भी वहाँ पर मौजूद थे। साथियों, जब देश के प्रधानमंत्री और जिनका पूरे विश्व में एक डंका बजता है और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, ऐसे में जब क्रिकेट टीम फाइनल में हो और वहाँ पर इतनी बड़ी यशस्वी हस्ती वहाँ उस मैच का लुत्फ उठाने के लिए क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हो, तो ऐसे में टीम जो है, जो खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर मैच जीतने का एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाता है और कई बार परफॉर्मेंस करने के चक्कर में खिलाड़ी जो हैं वो आउट हो जाते हैं। शायद इस मैच में एक बड़ी वजह रही कि प्रधानमंत्री के वहाँ पर उपस्थिति जो थी वो खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा प्रेशर में ले आई। उन्हें लगता था कि अगर प्रधानमंत्री के सामने हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हमारी बहुत किरकिरी होगी और देश के सामने हमारा नाम बहुत नीचे चला जाएगा। खिलाड़ियों के ऊपर जो इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव काम कर रहा था, उस दबाव ने कहीं ना कहीं इस फाइनल मैच को हारने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि खिलाड़ी परफॉर्म करने के चक्कर में जल्दी जल्दी आउट होते चले गए और जितना स्कोर एक फाइनल मैच के लिए, विजयी मैच के लिए चाहिए होता है, वो उस स्कोर को नहीं कर पाए। मैच हमारे हाथ से निकल गया। भारत के लिए ये एक दुखद बात है, परंतु मैच के दौरान जिस तरीके से
प्रधानमंत्री के ऊपर, अमित शाह के ऊपर लोगों ने टिप्पणियां की हैं, मैं उन टिप्पणियों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। हालांकि ऐसा हो सकता है कि मैं कई मामलों में प्रधानमंत्री के नीतियों का समर्थक नहीं रहा हूं, परंतु देश के प्रधानमंत्री पर पनौती जैसे शब्दों का जो पूरा का पूरा सोशल मीडिया में चल रहा है वो बेहद निंदनीय है। कोई व्यक्ति पनौती नहीं हो सकता, कहीं कोई किस्मत नहीं होती है। खेल है, खेल में हार और जीत लगातार हमारे जीवन में आती और जाती रहती है। कभी खेल में जीत होती है तो कभी खेल में हार होती है, और इसके लिए ना कोई खिलाड़ी जिम्मेदार है, ना कोई क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार है, और ना ही कोई प्रधानमंत्री या अमित शाह उसके लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि खेल है, खेल में हमेशा कई टर्न आते रहते हैं, और ये टर्न जो आया हमारे लिए वो हमारे पक्ष में नहीं था। बात सिर्फ इतनी ही थी। परंतु जैसा मैं शुरू में ही कह चुका हूँ, हम क्रिकेट को खेल नहीं समझते, बल्कि क्रिकेट हमारे लिए एक जंग की तरह होता है। और ऐसे में अगर क्रिकेट टीम हारती है तो ऐसा लगता है कि जैसे हम एक जंग हार गए हैं, और वो जो पीड़ा होती है वो असहनीय हो जाती है। और ये असहनीय पीड़ा जो होती है वो कहीं ना कहीं फिर जो वहाँ पर मौजूद होते हैं, चाहे वो क्रिकेट खिलाड़ी हों, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे वो देश के गृह मंत्री हों, या कोई अन्य भी हों, तो भी जनता उनको बख्शती नहीं है। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अगेंस्ट सोशल मीडिया पर पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मैं समझता हूँ यह निंदनीय है और इसकी संपूर्ण निंदा होनी चाहिए। अब बात आती है कि जब वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा था तो वर्ल्ड कप फाइनल के बीच में एक खबर आई जो बेहद ही निराशाजनक थी, और उस खबर में भारत को क्रिकेट में सबसे पहले विश्व सम्राट बनाने वाले क्रिकेट के कप्तान कपिल देव का एक ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें इस वर्ल्ड कप फाइनल का न्योता नहीं भेजा गया, और वो इस बात से बहुत दुखी थे। दूसरी तरफ वर्ल्ड कप के दो फॉर्मेट में, वनडे फॉर्मेट और T20 फॉर्मेट में, भूतपूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी इस वर्ल्ड कप फाइनल में न्योता नहीं भेजा गया। ये बेहद ही निराशाजनक है, और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आखिर हम अपने भूतपूर्वों को कैसे भूल सकते हैं, हम उनका निरादर कैसे कर सकते हैं। आज के नौजवानों के वो आज भी आइकॉन हैं, आज भी वो उनसे सीखता है, और आज भी ये महान खिलाड़ी हमारे देश के नौजवानों के मार्गदर्शक बने हुए हैं। फिर ऐसी कौन सी राजनीति है जो हमारे महान कप्तानों को इतने महत्वपूर्ण फाइनल मैच में निमंत्रण नहीं दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, और हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसी भूल आगे से कभी नहीं होगी। साथियों, आज के पोस्टमार्टम में इतना ही। अगर आपको आज का पोस्टमार्टम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ पोस्टमार्टम को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।